शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का लेटर जारी हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज से नए सत्र की शुरुआत हुई है। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से नए सत्र की शुरुआत हुई है। यानी जो पहली क्लास के बच्चे थे वो दूसरी में गए हैं और दूसरी वाले तीसरे में। ऐसे जो अब नया सत्र शुरू हुआ है आज से, और इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के नाम एक पत्र लिखा है। जी हाँ, पत्र में उन्होंने बधाई भी दी है शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को। क्या कुछ लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र में? नए सत्र पर शुरुआत हुई है और शुरुआत के मौके पर उन्होंने बधाई देते हुए क्या कुछ लिखा है, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को क्या संदेश दिया है, ये आपको दिखाते हैं। लेटर जो जारी किया गया है, लेटर डॉक्टर एस सिद्धार्थ आप देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। उन्होंने लिखा है कि प्रिय प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक के, यानी 1 से 8 तक के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए उन्होंने ये मैसेज लिखा है, ये लेटर लिखा है। और उन्होंने सबसे पहले लाइन में बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि पिछले शैक्षणिक सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जो पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में आज प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों का ध्यान देंगे जो निम्न प्रकार है। यानी शिक्षकों को भी बधाई दी है, छात्र छात्राओं को भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बधाई दी है। पहला दिन है, खास दिन है आज, क्योंकि अब जो बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो नए क्लास में गए हैं, तो उत्साह भी अलग होगा। तो इस उत्साह के मौके पर उन्होंने जो बातें लिखी, लेटर जो लिखा शिक्षकों के नाम, उसमें उन्होंने लिखा है, आपके विद्यालय में कक्षा 1 में जो नए छात्र छात्राएँ प्रवेश करेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के कक्षा का कार्य रुचिपूर्ण रखें, ताकि जो नए विद्यार्थी विद्यालय में योगदान दे रहे हैं उन्हें विद्यालय का वातावरण अच्छा लगे। मेरा सुझाव होगा कि विद्यालय के प्रथम सप्ताह में ऐसे कार्य किया जाए ताकि इससे छोटे बच्चे विद्यालय के कार्यकलाप से अति उत्साहित होकर अपना शैक्षणिक जीवन प्रारंभ करें। विद्यालय के पोषण क्षेत्र में मुखिया के स्तर पर, वार्ड सदस्य के स्तर पर, जीविका के स्तर पर बैठक कर पोषक क्षेत्र में सभी बच्चों का कक्षा 1 में नामांकन कराया जाए। ऐसा कोई भी बच्चा क्षेत्र में नहीं छूटे जिसका नामांकन विद्यालय में नहीं हो, यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में इन सभी बच्चों को किताबें, कॉपी, पेंसिल और पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नए सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही एक मैसेज दिया है, शिक्षकों से अपील की है कि आप जो है बेहतर ढंग से जो है पढ़ाई जो है प्रारंभ कराएं। और जो पहले सप्ताह में जो अभी सब बहुत सारे छोटे बच्चे आएंगे जो नई क्लास में आएंगे, पहली क्लास में या फिर और भी कई सारे क्लास में जो बच्चे आएंगे, जो या फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रमोट हो रहे हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार हो, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें, तो उसके लिए विशेष प्रयास करना होगा। और प्रथम सप्ताह में ऐसे कार्य कराएं जिससे जो है बच्चे उत्साहित हों और आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो। तो ये कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि कॉपी, पेंसिल, किताब जो है इस महीने में यानी अप्रैल महीने में ही उपलब्ध करा दी जाएगी बच्चों को। आगे लिखते हैं, जो बच्चे आपके विद्यालय में प्रोन्नत हुए हैं, अर्थात वर्तमान में कक्षा 2 से कक्षा 8 के सभी छात्रों के लिए प्रथम माह अप्रैल माह में रिवीजन कक्षा चलाई जाए, जिसमें पिछली कक्षा के सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें विशेषकर गणित, विज्ञान और रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाए। अप्रैल माह के अंत में पुनः रिवीजन कार्य की परीक्षा ली जाए। इसके लिए ई शिक्षा कोष के माध्यम से सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात लिखी है उन्होंने कि जो पिछले क्लास में पढ़कर बच्चे आए हैं, नए क्लास में आए हैं, तो पिछले क्लास का जो है रिवीजन कराइए। 1 महीने जो यानी इस पूरे माह में, अप्रैल माह में बच्चों को पिछले कार्य का रिवीजन कराइए और उसकी परीक्षा लीजिए। परीक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि जो प्रश्न पत्र है इस शिक्षा कोष के माध्यम से वो भेजे जाएंगे सभी स्कूलों में। तो आप महीने के आखिरी में जो है पुनर्रिवीजन कार्य की जो परीक्षा लीजिए अप्रैल माह के अंत में। इससे जो है पिछला जो कोर्स है, जो यानी पिछले क्लास का जो कोर्स है, वो पूरा बच्चे जो है वो उन्हें रिवीजन हो जाएगा उनका। तो ऐसे में उन्होंने सुझाव दिए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव हैं। आगे लिखते हैं, सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष पोशाक की राशि अप्रैल माह में दी जा रही है। मार्च माह में भी पोशाक की राशि दी गई थी, अतः सभी बच्चों के पास अब 4 सेट कपड़े के लिए
राशि उपलब्ध है। अब बिना यूनिफॉर्म के बच्चों के विद्यालय आने का कोई औचित्य नहीं है। सभी बच्चों में यह अनुशासन सिखाए कि वे यूनिफॉर्म में ही विद्यालय आए। तो बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पैसे जाएंगे अप्रैल महीने में और मार्च महीने में भी दिए गए थे, तो ऐसे में उनका कहना है कि उनके पास पोशाक की कमी नहीं होगी, 4 सेट कपड़े होंगे तो वो रोज़ यूनिफॉर्म में आए, उनका यह कहना है। सभी कक्षाओं के लिए पोशाक की राशि अगले 15 दिनों में उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ कक्षा 1 से 8 तक की किताबें भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। इनका वितरण सभी छात्रों के भी समय पर कर दिया जाए। लाइब्रेरी में भी बहुत सारी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका उपयोग करना बच्चों को सिखाएं। तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई सारे जो है निर्देश दिए हैं, लेटर जो जारी किया है शिक्षकों के नाम और प्रधानाध्यापकों के नाम, कि किस तरह से जो ये नया सत्र आज से शुरू हुआ है इसे चलाना है, इसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और परीक्षा लेना है, ये तमाम बातें वो बताते नज़र आ रहे हैं। आगे लिखते हैं, अप्रैल माह में सभी विद्यालयों में के आधारभूत संरचना का सर्वेक्षण कराया जाएगा। विद्यालय की 4 दीवारी, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, टंकी के साथ समरसेबल पंप, अतिरिक्त कक्षा के कमरे इत्यादि की जानकारी प्राप्त किया जाएगा। आप सर्वेक्षणकर्ता को पूर्ण जानकारी दें ताकि मई माह में पूरे राज्य में छूटे हुए सभी आधारभूत संरचना को एक साथ स्वीकृत किया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि जो वो सर्वेक्षण कराएंगे इस महीने में कि क्या कुछ कमी है, जहाँ कुछ ज़रूरत है तमाम जानकारियाँ जुटा ली जाएंगी और मई के महीने में यानी अगले माह में जो आधारभूत संरचना की जो स्वीकृति दी जाएगी कि स्कूल में बन सके जो चीज़ छूटे हुए हैं, तो ये काम भी करवाना है, ये बता रहे हैं वो। और आगे लिखते हैं, मेरी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस नए शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग का सहयोग करेंगे। बच्चों का भविष्य आपके परिश्रम पर निर्भर है, आपका योगदान अमूल्य है एवं आपके समर्पण एवं परिश्रम से ही ये बच्चे भविष्य में एक सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नए कक्षा की पढ़ाई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दें। यानी बच्चों को भी शुभकामनाएँ दें, वो कह रहे हैं। और नए वर्ष पर मतलब अब जो नया शैक्षणिक सत्र है उस पर पढ़ाई बेहतर ढंग से हो, कैसे हो, ये तमाम बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लेटर के जरिए तमाम प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को, कक्षा 1 से 8 तक के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के नाम लेटर में उन्होंने लिख दिया है और कहा है कि इस बार बेहतर माहौल बनाएं आप और बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चे भी मन लगाकर पढ़ें। तो कैसे पढ़ना है ये भी बताया है उन्होंने और क्या क्या करना है, ये तमाम बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस लेटर के जरिए बता दी हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।